हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक चैप्टर जो कि क्लास 9 की है और कुमार भारती बुक की है। और चैप्टर का नाम है द नेकलेस, जिसे लिखा है गाय डी मॉपासेंट ने। और आज हम इस लेसन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 1 हम हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखिए और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और स्टूडेंट्स, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, तो उसको आप चेक करिए और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट हम ऑथर के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक फ्रेंच ऑथर है। इनका पूरा नाम हेनरी रेने एल्बर्ट गाय डी मॉपासेंट था। और इन्हें इन्हें शॉर्ट स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा ही याद किया जाता है, बहुत रिमेम्बर किया जाता है। और इनका एक जो तरीका होता है स्टोरी लिखने का, हमेशा वो उसमें ह्यूमन के लाइफ्स के बारे में डिपिक्ट होती है वो स्टोरीज में, जहाँ पर एक पेसिमिस्टिक टर्म होता है, मीन्स एक नेगेटिव जो लाइफ में इफेक्ट होता है, जो फेट जो नसीब का होता है हम कह सकते हैं, उस तरीके का झलक देख सकते हैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज में। तो उसी तरीके का कुछ चैप्टर हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। और ये देखे थे कि माइथलाइट नाम की एक लड़की थी जो एक बहुत गरीब होती है, बट उसका बहुत बड़ा अच्छा या रिच होने की बहुत ख्वाहिश होती है। बट बेचारी की शादी भी एक गरीब से हो जाती है और वो एक सिंपल सा लाइफ जीती है। बट उसका ख्वाहिश होता है हमेशा रिच रहूं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं और बड़ी बड़ी पार्टी में जाओ। इसी तरीके से उसे एक मौका भी मिलता है और वो पार्टी में भी जाती है, बट उसके पास पहनने को कपड़े नहीं होते, नेकलेस नहीं होता, तो वो अपनी फ्रेंड से नेकलेस मांग कर पहनती है और पार्टी अटेंड भी करती है और बहुत खुश रहती है। बट जब वो घर आकर देखती है तो उसके गले में वो नेकलेस नहीं होता है, वो खो देती है। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो अब देखते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं। तो यहाँ पर they looked in folds of her dress, in folds of her cloak, in her pockets, everywhere। वो हर जगह ढूंढते उस नेकलेस को, उसकी ड्रेस पे कहीं फंसा हुआ तो नहीं है, कोई जेब पॉकेट में तो नहीं चला गया है, या कहीं और तो नहीं गया है। फिर उसे हस्बैंड पूछते हैं कि आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि वो आपके गले में ही था जब तक आप हॉल से निकले थे। तो वो कहते हैं कि हाँ, हॉल में मैंने एक बार टच किया था, नेकलेस था मेरे गले पे। तो अगर हस्बैंड बोलता अगर स्ट्रीट पे गिरा होता रोड पर तो हमें आवाज आती गिरने की। और ये शायद कोई कैब में ही रह गया है, गिर गया होगा, इसलिए हमें पता ही नहीं चला। तो उसे फौरन पूछता है कि आपने नंबर देखा था गाड़ी का। तो कहती है नहीं। और फिर एक दूसरे को एकदम अचंभित होकर देखते रहते हैं, बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर एट लास्ट बेचारे लॉयजल को वापस से कपड़े पहनकर वो भागता है बाहर। और सारा जो रास्ता होता है चल के भाग कर वो वहां पर ढूंढता रहता है, नेकलेस कहीं गिरा होगा तो उसे मिल जाए करके। बट पोअर ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, उसे कहीं कुछ नहीं मिला। और वो पूरी रात ये मैथिल्ड भी अपने घर पर वो ही ड्रेस पहनकर अपना चुपचाप एकदम माइंड ब्लैंक कर कर बैठी थी, बहुत ही सोच में और मायूस होकर बैठी थी। और उसके हस्बैंड सुबह 7 बजे फिर ढूंढ के आते हैं सारा रास्ता देखकर, बट उसे कुछ नहीं हासिल होता है। फिर इसी तरीके से वो जाते हैं, बोलते हैं अब हम पुलिस कंप्लेंट करना है, हमें न्यूज़पेपर में लिखाना होगा और हमें उसके लिए कुछ रिवॉर्ड भी देना होगा, ताकि जिसे अगर ये नेकलेस मिल जाए डायमंड की, तो अगर आप वापस करें तो आपको इतना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, इस तरीके से। फिर वो हर सारे कैब कंपनी से जाके पता लगाते हैं, पर कहीं से कोई उन्हें होप दिखता ही नहीं है, उसे कोई सहारा नहीं मिल पाता वहां से। फिर वो एक पूरा दिन वेट करते हैं और फिर बहुत उदास और मायूस रहते हैं। फिर लॉयसर अगेन इवनिंग में घर आते हैं एकदम थके हारे से, एकदम मायूस सा। और फिर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ रहता है। तो फिर वो कहते हैं कि अब तो आपको अपने फ्रेंड को लिखना होगा लेटर कि क्या हुआ है। और वो ये कहते हैं कि उसमें लेटर में ये लिखो कि मैंने उस नेकलेस का एक जो चेन है वो टूट गया है, उसे बनाने दी हूँ, तो कुछ वक्त लगेगा, 1 हफ्ते में मैं तुम्हारा नेकलेस वापस कर दूंगी। इस तरीके से उनका हस्बैंड कहता है कि लेटर लिखकर उसे टाइम थोड़ा सा मांग लो, वक्त मांग लो। और फिर लॉयजल जो होता है वो उसे डिक्टेट करता है, उस तरीके से वो लेटर लिखकर थोड़ा सा उसे भेज देती है। और उन्होंने 1 हफ्ते तक फिर भी वो ढूंढना जारी रखते हैं। बट एंड ऑफ द 1 वीक में वो सारा होप लॉस्ट कर देते हैं, मतलब कोई उम्मीद नहीं रख सकते अब, क्योंकि अब तक कुछ मिला ही नहीं, कोई हिंट, कोई सुराग नहीं मिल पाया कि कहाँ गिरा होगा, किसके पास होगा।
and Loisel, who suddenly looked aged, declared, "We must consider how to replace the jewel." अब जो उसका हस्बैंड होता है जो बहुत मायूस और बहुत ही अब एज्ड दिखने लगता है, क्योंकि इतना परेशान हो जाते हैं कि उनका चेहरे का पूरा जो लुक और ग्लो होता है सारा चले जाता है। अब वो कहते हैं कि अब हमें ढूंढने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसे रिप्लेस करके कैसे दूसरा ज्वेल दे सके। इस तरीके से लेटर लिखा जाता है। फिर वो एक प्लान करते हैं और सब एक एक छोड़ हर एक ज्वेलर की दुकान में जाते हैं और उसी तरीके का नेकलेस याद करते हैं कि कैसा था और उस तरीके का उन्हें बनाने को या ऑर्डर देने को कहते हैं। और फिर कई शॉप देखने के बाद उन्हें एक ऐसी जो शॉप होती है जिसका नाम पैलेस रॉयल होता है, वहां पे उन्हें दिखता है जो स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स वाली एग्जैक्टली वैसे ही दिखने वाली उन्हें एक डायमंड डायमंड की नेकलेस दिखती है। और उसका वर्थ, उसका जो प्राइस पूछते हैं वो 40,000 फ्रैंक्स का होता है। बट उनके पास उतना पैसा नहीं होता, वो थोड़ा बहुत कम कराकर 36,000 में फाइनल कराते हैं। और फिर वो उन्हें ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बहुत कि ना 3 दिन तक उसे रखा जाए, ज्वेलर उसे किसी और को ना बेचे और वो 36,000 जो भी है वो उसे अरेंज कर कर लेकर आएगा और उसे लेकर जाएगा। और वो एक बात ये भी कहता है शॉपकीपर से, अगर मुझे वो दूसरा वाला जो नेकलेस है मिल जाता तो मैं तुम्हें ये यही महीने के एंड तक मैं वापस कर दूंगा, तो वो आप मुझे पैसे दे देना। तो शॉपकीपर उसे 34,000 फ्रैंक्स देने को कहता है, मतलब वो 2,000 कम देने को कहता है। इस तरीके से लॉयसेल के पास 18,000 फ्रैंक्स पहले से होता है जो उसके फादर उसे दिए होते हैं, उसके पास फादर का जो के जरिए से जो उसे मिलता है वो बचा होता है, और बाकी का उसे यहाँ वहां से बोरो करके और दोस्तों से और मनी लेंडर से लेकर जमा करना होता है। और वो इसके पीछे बहुत मेहनत करता है, डबल टाइम वर्क करता है, बहुत काम करता है, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स बनाता है जिसमें उसे बहुत मायूसी और डिसरेस्पेक्ट सहना पड़ता है। लेकिन हर किस्म का काम वो कर किसी भी तरीके से ये पैसा जमा कर कर ज्वेलरी काउंटर पर रख कर वो नेकलेस वहां से ले जाते हैं 36,000 फ्रैंक्स में। फिर उसके बाद मैडम लॉयजल नेकलेस लेती है और फिर मैडम फॉस्टियर को जाकर दे देती है। मैडम फॉस्टियर सेड कोल्डली, यू शुड हैव रिटर्न्ड इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड इट। जबकि इतना मेहनत करके जब उसे रिटर्न करती है तो मैडम फॉरेस्टर जो उनकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि ये तुम मुझे पहले ही रिटर्न करना चाहिए था, आपने इतना टाइम ले लिया, अगर मुझे जरूरत पड़ जाती तो। इस तरीके से फिर मैडम लॉइजल भी थोड़ा सा गिल्टी फील करती है, थोड़ा सा उसे मायूसपन लगता है कि ये गरीब की जिंदगी कितनी खराब होती है, कितना हॉरिबल होता है, इस तरीके का सोचने लगती है। बट वो हार नहीं मानती। अब उसमें एक नया चेंज आ जाता है, बहुत हीरोइकली अपना लाइफ जीने लगती है। अब उसे जो डेप्थ होता है सब पूरा वापस करना होता है। अब वो कुछ नहीं सोचती कि उसे रिच बनना है या ऐसे कोई सोच उसके मन में नहीं आती। सिर्फ वो काम करने में और किस तरीके से पैसे जो डेप्थ हो चुके हैं, उसके जो लोन चढ़ गए हैं, उसे वापस कैसे देना है वो सोचने लगती है और मेहनत करने लगती है। वो अपने जो मेड होते हैं उसे निकाल देती है, अपना लॉजिंग चेंज कर देती है, कम रेंट वाले घर में चली जाती है और घर के सारे काम खुद करने लगती है, यहाँ तक किचन के काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, हर चीज तक के गार्बेज बाहर डालना, पानी लेकर आना, घर के जो सारे काम होते हैं अब वो सब खुद करने लगती है ताकि उसका पैसा बचे। और फिर उसके साथ साथ स्टूडेंट्स वो जो भी मार्केट जाती थी, जो भी सामान खरीदती थी, हर जगह वो क्वारल करती थी, बार्गेन करती थी, मतलब पैसा कम कराती थी ताकि उसे कम दाम में मिल जाए तो थोड़ा उसे पैसा बच जाए। इस तरीके से उसका कई बार क्वारल भी हो जाता था और कई बार उसे इंसल्ट भी फेस करना पड़ता था ताकि एक सो बच जाए। सो इन द सेंस फ्रैंक का एक पैसा होता है। तो इस तरीके से पैसे पैसे बचाने के लिए उसे बहुत मेहनत और क्वारल करनी पड़ती थी, इंसल्ट भी सहना पड़ता था। इस तरीके से वो अपनी जिंदगी जीने लगी। और फिर ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, और उनका ऐसा हो गया था, घर की हालत उनकी ऐसी हो गई थी कि उन्हें हर महीने कुछ ना कुछ लोन पे करना होता था, कुछ के लिए और टाइम लेना पड़ता था, रिन्यू कराना पड़ता था। और उनके हस्बैंड जो थे मिस्टर लॉयजल वो एक्स्ट्रा वर्क करने लगे, हर शाम को अकाउंट्स जाकर अकाउंट्स का काम करते थे ट्रेड्समैन के पास और रात में देर तक काम कर कर आते थे। फिर घर आने के बाद फिर से वो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट लिखा करते थे जिसके लिए उन्हें 5 सोज एक पेज लिखने के लिए मिलता था। 5 सोज मीन्स 5 पैसे, ऐसे फ्रांस का जो पैसे होते उस तरीके से। ऐसे इस तरीके से उनकी जिंदगी पूरी 10 साल गुजरी।
इस तरीके का पुअर लाइफ और ये डेप्थ देने के चक्कर में उन्हें ऐसी हार्ड जिंदगी 10 साल तक बितानी पड़ी। और एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स जाके उनका सारा कर्जा जो डेप्थ था वो इवन इंटरेस्ट के साथ क्लियर हुआ था। लेकिन पुअर मैडम लॉयजल जो थी अब तक बहुत बूढ़ी हो गई थी, बहुत बूढ़ी नजर आने लगी थी। और ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, हमेशा वो पास्ट के बारे में सोचती और चिल्ला मरमर करती होती थी कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट टेक लॉस्ट दैट नेकलेस। अगर मैं वो नेकलेस नहीं खोती, अगर मुझसे वो नेकलेस नहीं खोता तो आज क्या होता मेरे साथ। इस तरीके का सोचती है। और फिर वो बोलती है हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, हाउ फिकल, मतलब कितनी अजीब है ना ये जिंदगी, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। कई कई बार अच्छी रहती है और कई बार एकदम सडनली चेंज हो जाती है। हमारी जिंदगी कैसे बीतेंगी ये कोई अनुमान लगा ही नहीं सकते। कितनी फिकल है, कितना चेंज होता रहता है, हर पल चेंज होता रहता है जिंदगी। इस तरीके का आता है उसके माइंड में। फिर कहते हैं हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रूइंड और सेव्ड, मतलब एक एक इंसान को अच्छा जिंदगी सुधारने और खराब करने में बस 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगता है। पल में वो पूरा बर्बाद हो जाता है और पल में वो बहुत अमीर बन जाता है, आबाद हो जाता है। इस तरीके से वो सब उनके उनके ख्याल आते रहते हैं उनके दिमाग में। फिर वन संडे जिस तरीके से वो बाहर जाती होती है और इन द स्ट्रीट ऑफ चैम्प्स एल्सिस, फिर उन्हें सडनली उनका सामना उसकी उनकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर से पड़ता है, जो अभी भी वैसे ही यंग और ब्यूटीफुल और चार्मिंग लगती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो घर का सिचुएशन होता है, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, उससे भी उनके पर्सनैलिटी में फर्क पड़ता है, ये बताया है यहाँ पर। और फिर मैडम लॉयजल बहुत इमोशनल हो जाती है, वो सोचती है कि अब मुझे बात करना चाहिए इससे या नहीं। फिर वो बोलती है हाँ यस ऑफ कोर्स आई शुड टॉक, मुझे बात करना चाहिए और उसे आप सबको सच बता देना चाहिए, क्योंकि अब तो मैंने सब उसे दे दी हूँ और हमारा सब पैसा भी चुका चुके हैं हम। तो अब हाँ, अब हम उसे सब सच बता सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट सबको बताए, इन्होंने लेटर लेके उसे बताया था कि मैंने नेकलेस टूट गई है और उसे बनने के लिए दिया है। तो अब तक वो राज था, उसे नहीं पता था, तो अब वो अपने फ्रेंड को बताना चाह रही थी। तो वो जाकर उसे बोलती है गुड मॉर्निंग जेनी। तो वो सामने से देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है कि इसे मेरा इतना कॉमन नाम, मतलब मेरा पेट नाम जो है वो ऐसे किसी से पता है। बट वो उसे पहचान नहीं पाती है, क्योंकि उसका पूरा हुलिया चेंज हो जाता है, बहुत अलग दिखने लगती है। तो मैं मिसेस जो लॉयजल होती है वो एक स्टैमरिंग, एक लड़खड़ाते हुए आवाज में कहती है बट सॉरी, ये कहती है कि हम मुझे तो आप पता नहीं है, आप कौन हो, आपको मेरा नाम कैसे पता। तो मिसेस लॉयजल कहती है कि अरे मैं तो आपकी फ्रेंड मैथलिन लॉयजल हूँ, याद है तुम्हें कि वही लॉयजल हूँ जो आपसे एक बार डायमंड का नेकलेस लिया था। और उस दिन से लेकर आज तक मैं बहुत परेशान हूँ। आपसे लास्ट टाइम जो मिला था मैंने और जो आपसे नेकलेस लिया था, वो उसी उसी वजह से आज मेरी जिंदगी इतनी खराब है। ये जो जिंदगी है पूरी बहुत बेकार हो गई है मेरी, और ये सब आपकी वजह से हुई है। तो वो भी शौक हो जाती है मेरी वजह से कैसे होगी। तब वो उसे याद दिलाती कि डायमंड जो नेकलेस मैंने तुमसे लिया था मिनिस्ट्री पार्टी के लिए, उसी उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वो कहती है कि वो जो मैंने लेकर पहना था पार्टी में, उस दिन मैंने वो खो दिया था। तो वो कहती है कि बट उसका क्या मतलब है खो दिया था, आपने तो मुझे चेंज वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। तो बोलती है कि मैंने उसे एग्जैक्टली दूसरा खरीद कर तुम्हें दिया था, और वो पूरा चुकाने के लिए मुझे 10 साल लग गए ताकि उसका पैसा चुका सकूं, और वो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त रहा है। और इतने सालों से मैंने वो सब काम करके एट लास्ट मैंने सारा पैसा और हर चीज चुकाकर अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्लैड फील कर रही हूँ। तो ये सब सुनकर मैडम फॉरेस्टर बहुत स्टन्ड हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। तो कहती है कि तुमने वो डायमंड नेकलेस मुझे रिप्लेस करके दिया। तो कहती है हाँ क्यों, तुमने नोटिस नहीं किया, तुम्हें कुछ फर्क नहीं मालूम पड़ा उसमें। हाँ कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो बहुत सिमिलर था। और वो बहुत खुशी से प्राउडली और बहुत इनोसेंटली मासूम सी खुशी के से बोलती है। और मैडम फॉरेस्टर बहुत ही ज्यादा मूव हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ कर कहती है कि ओ माय पुअर मैथिल्ड, माइन वाज एन इमिटेशन, इट वाज वर्थ 500 फ्रैंक्स एट मोस्ट। कहती है कि मेरा तो नकली था, रियल डायमंड नेकलेस था ही नहीं वो, और ज्यादा से ज्यादा उसका जो प्राइस होगा 500 फ्रैंक्स होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। और बस यहीं पर ये स्टोरी खत्म।
बेचारी मैथ पे क्या गुजरी होगी अब, और वो नेकलेस को लेकर वो क्या खुश हुई होगी, उसकी जो फ्रेंड है उसे आज मालूम पड़ा। और इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक बटन हिट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।